चाय पर चर्चा सुना होगा, जहन में कुछ यादें ताज़ा हुई होंगी आपकी भी। लेकिन ये चर्चा चुनावी चर्चा नहीं होगी। चाय पर आज हम चर्चा करेंगे किसानों के साथ, किसानों के मुद्दे को लेकर, किसानों के दर्द को लेकर, किसानों के दिल की बात को लेकर। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ किसानों का चाय का लंगर। आप देखिए, बड़े से कढ़ाई में किसान चाय बना रहे हैं। सुबह के नाश्ते की शुरुआत चाय से होती है, तो किसानों के लिए चाय का भी लंगर है, खाने का भी लंगर है। आप देख सकते हैं इतने बड़े कढ़ाई में चाय बनकर तैयार होती है, तो तमाम किसानों तक एक चाय पहुंचाई जाती है। उधर दूसरी तरफ वहां से किसानों के लिए एक अलग बर्तन में चाय रखी जाती है, जहां किसान खुद आते हैं, चाय लेते हैं, रश्क और मट्ठी लेते हैं। सुबह के नाश्ते की शुरुआत, सुबह के दिन की शुरुआत इसी चाय के साथ होती है। और यहाँ पर किसान बैठकर चाय पर चर्चा करते हैं। सरकार के साथ जो बैठक होती है, उस बैठक में क्या हुआ, क्या सरकार की मंशा और कैसे ये किसान अपने आंदोलन को सफल करेंगे, उस बात की चर्चा इस चाय पर होती है। चुनावी बातें नहीं होती हैं चाय पर किसानों की चर्चा। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनमें से एक शख्स वो भी हैं जो इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर हैं, सिंधु ब्रदर्स। इस चाय की चर्चा की शुरुआत भी उनसे ही करते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ साड़ी आवाज़ नूं तुसी पूरे वर्ल्ड में पहुँचा रहे हो। आप अपना दर्द अपनी ज़ुबानी बताएं कि चाय पर आप लोग आपस में बैठ के क्या चर्चाएं करते हैं? चाय पे सर चर्चा तो हर टाइम यही है कि सब तो पहला असीं नहा धो के अरदास करते हैं अपने गुरु महाराज के चरणों के सच्चे पातशाह। असीं अपने बच्चों नूं छड्ड के, अपने सारे काम धंधे छड्ड के, अपनी खेतीबाड़ी छड्ड के दिल्ली आके रुके हाँ इन्हां तिन्नां ऑर्डीनेंसां नूं रद्द करवाउण दे वास्ते कि ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ दिल्ली सरकार है, वो किसानों की कोई हेल्प। किसानों के लिए तमाम लंगर लगाए जा रहे हैं, सिख समितियां भी लगी हुई हैं, बहादुर का आम आदमी भी लगा हुआ है। चाय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि अब तक जो बातचीत हुई है सरकार से, क्या लगता है, उम्मीद? वो तो किसान ही बता पाएंगे। मेरा काम है गुरु घर की सेवा करना। ये सेवक है जिन्होंने ये लंगर लगाया है, इन्हीं से भी जान लेते हैं कि किसान किस भावना से यहाँ बैठे हैं और वो किस भावना से किसानों की सेवा कर रहे हैं। किसान जो है अपना जो भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, हम इनके लिए अपनी जान निछावर भी कर सकते हैं। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि इनके लिए चाय पानी और लंगर की व्यवस्था करो, बहुत ही प्यार ते सत्कार दे नाल ये जो भी चीज़ मंगते हैं इन्हां नूं दिता जावे, कोई भी इन्हां विच कोई कमी ना आवे, किसानों को कोई कमी ना आए, कोई समस्या ना हो, उसका ख्याल भी रखा जा रहा है। और भी लोग हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। क्या दर्द है आपका जो सरकार को समझाना? आप सबको ही जानते ही हो, जो मोदी मीडिया है वो चल रहा है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब हम आपके सामने, आप अपने दिल का पूरा गुबार निकालिए, पूरा बताइए। सरकार भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, बताइए क्या ये बताना चाह रहे हैं। एक प्याज 8 रुपये किलो लेकर उसनों 100 रुपये किलो जो अबानी डानी वो बेच रहे हैं आगे। इस वास्ते संघर्ष जो है दिनों दिन तेज़ होते जा रहे हैं। हम सरकार को अपील करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये जो 3 कानून इसको वापस ले जाएं, नहीं लेंगे तो दिनों दिन ये संघर्ष और तेज़ होता जाएगा। ये ऑल वर्ल्ड की दुनिया इतने पहुँचनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका, इंग्लैंड, कनेडा सभी थों की जनता इतने पहुँचनी शुरू हो चुकी है, तो होर भी संघर्ष तेज़ होता जाएगा। इसको ये जो ये 3 कानून लेके आए इनको जल्दी से जल्दी वापस ले जाएं।
तीनों कानूनों को वापस ले सरकार। अभी तो देश के गांव-गांव से किसान आ रहा है, जो दूसरे देशों में हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसानों की संतान बैठी है, वो भी अब यहाँ पर पहुँचेगी। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आप बताएं जी, क्या लगता है सरकार आपकी बातें मान रही है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾਨਣੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਤ ਆਪਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੀ ਕੰਮ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ जाएगा। बाबा जी, चुनाव में आपने खूब सुना होगा चाय पे चर्चा, चुनावी बातें होती थी। आज हम आपके साथ हैं, आपके साथ चाय पी रहे हैं। आप बताएं सरकार को दर्द अपना क्या है, आप क्यों बैठे हैं सड़कों पर? सरकार को समझाइए, क्योंकि सरकार अब तक आपको समझा रही है। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਡਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। चाय की चुस्कियों के साथ सिर्फ यही चर्चा है कि सरकार जल्दी से हमारी बात मान लीजिए। हमें जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपना कनक बीज कर आए हैं, इन सड़कों पर आंदोलन के लिए आए हैं। पंजाब में 2 महीने तक बैठे रहे, आज 11वां दिन इन सड़कों पर है। यहाँ पर तमाम लोग सेवा के लिए इनके आ रहे हैं। सरकार को ये समझना होगा कि ये जो किसान अपना घर बार छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठे हैं, वो सिर्फ चाय पर यही चर्चा करते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले और फिर वो अपने घरों को लौट जाएं, अपना घर संभालें, अपने बच्चे संभालें, अपनी खेती संभालें और इस देश का अन्न भंडार यूं ही ये किसान भरते रहें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी।